हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। मैं मुस्कान विश्वकर्मा आप लोगों को पढ़ा रही हूँ अभी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। अभी हमारा अध्याय 5 चल रहा है जिसमें मैं आप लोग को व्यक्तिगत एक मिनट नहीं अध्याय 6 चल रहा है जिसमें मैं आप लोग को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ और अब हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर 9 जो सबसे आखिरी है। मैंने इससे पहले हाथ एवं पैर की स्वच्छता और कान की स्वच्छता, बहुत सारी जो भी हमारे जो शरीर के अंग हैं इनके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कपड़े की स्वच्छता के बारे में। ठीक है, हमारे शरीर में मौसम की गर्मी सर्दी आदि से कपड़े ही बचाते हैं। देखिए, हमारा शरीर है जो जिसे मौसम से कौन बचाता है? कपड़े, जो हमारे रक्षा कवच, सुरक्षा कवच की तरह हमारे काम करते हैं। ठीक है, तो कपड़े से शरीर का तापमान बनाए रखने में सहायता मिलती है। अब हमें अगर सर्दी लगती है तो हम और कपड़े पहनते हैं, गर्मी लगती है तो हम और लाइट कपड़े पहनते हैं ना। तो इससे हमारे शरीर का क्या बनाए रखता है? तापमान बनाए रखता है और हमारे फैशन में भी काम आते हैं। ठीक है, कपड़े एक बहुत महत्वपूर्ण हमारी आवश्यकताओं में से लिया जाता है। ठीक है, कपड़ों से हमारा व्यक्तित्व उभरता है। कपड़ों का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला क्या है? वस्त्र आर्द्रता सोख सकता है या नहीं। ठीक है, वस्त्र आर्द्रता सोखने वाला होने से त्वचा के लिए स्वेद उत्पादन में बाधा नहीं पहुंचती। ठीक है, हमेशा हमें कपड़े ऐसे लेना चाहिए जो हमारे शरीर से आर्द्रता को सोख कर ले। ठीक है, दूसरा क्या है? वस्त्र से हवा का संचार हो सकता है या नहीं। जिन कपड़ों में वायु का संचार होता है उनमें पसीने के कारण उठने वाली दुर्गंध और अन्य जीवांश पदार्थों का अंत हो जाता है। शरीर एवं वस्त्र के बीच वायु की एक तह बन जाती है जिससे शरीर की उष्णता शीघ्र बाहर नहीं जा पाती है और इसी कारण कपड़े में से गर्मी महसूस होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तीसरा क्या है? उष्णता का शीघ्र वाहक है या मंद वाहक है? क्या है? कपड़ा। ठीक है, शीघ्र वाहक मतलब जल्दी से उष्णता बना लेता है और मंद वाहक मतलब बहुत लेट बनाता है। तो मौसम के हिसाब से हमें ऐसे कपड़े लेना चाहिए। ठीक है, प्रीफर करना चाहिए कि हमें गर्मी के समय में मंद वाहक चाहिए और ठंडी के समय में शीघ्र वाहक चाहिए। उष्णता के मंद वाहक वस्त्र से उष्णता शीघ्र बाहर नहीं जा पाती है। और एक मिनट, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, मैंने उल्टा बोल दिया तो आप सीधा कर लीजिएगा। इसीलिए जाड़े के दिनों में ऐसे कपड़े उपयोगी होते हैं। ठीक है, कपड़ा धोया जा सकता है या नहीं? जो कपड़े धुल सकते हैं वे स्वच्छ रहते हैं। आजकल बाजारों में ऊन, रेशम, सूत, चमड़े एवं रोएदार चमड़े के वस्त्र उपलब्ध हैं। उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कपड़े का चयन ऋतु आवश्यकता के आधार पर करना चाहिए एवं शरीर के संपर्क में आने वाले वस्त्र प्रतिदिन धोना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कपड़े ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। केवल हमारी अलमारी भरने के लिए हमें कपड़े नहीं खरीदना है, कपड़े पहनने के लिए खरीदना है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मस्त कपड़े खरीदिए और पहनिए। दुनिया के ट्रेंड में मत जाइए, क्योंकि कपड़े हमारे पास ऐसे हों जो हम पहन सकें। ठीक है, केवल एक पार्टी के लिए आपने एक सूट ले लिया, उसको अगली पार्टी में नहीं पहना तो वो क्या है? बर्बादी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत आरोग्य का महत्व। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन नियमित रूप से स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसके लिए स्पष्ट है कि शरीर तक प्रत्येक अंग की सफाई आवश्यक है। इस हेतु प्रतिदिन स्नान आवश्यक है। मौसम के अनुसार ठंडे या गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। ठंडा पानी त्वचा और उसमें रहने वाले नाड़ी तंतु को उत्तेजित करता है तो गर्म पानी रक्त संचार को तेज करता है। इससे एक प्रकार का आनंद महसूस होता है। अतः प्रतिदिन स्वस्थ आदतों का अभ्यास करना चाहिए। जो मनुष्य स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करते वे विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त रहते हैं। उनका शरीर निर्बल, शिथिल एवं आलसी हो जाता है। वे समाज में उपयुक्त जीवन जीने योग्य नहीं रहते। समझ पा रहे हो आप? बहुत बड़ी बात है ये। हम आलस करते हैं ना, तो इससे हमारा ही नुकसान है, सामने वाले का नहीं है। वो तो कहेगा तुम और करो ताकि मैं आगे बढ़ूँ, तुम पीछे रह जाओ। दोस्तों, जो आपको खरी खोटी कहता है ना, उसको अपने पास रखो, क्योंकि वो बिना साबुन पानी के आपको साफ़ कर देता है। देखिए, कबीर की एक दोहा है, निंदक रिया रे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हुई सुभाए। यहाँ यही बात है। ये वह खैर ये अपने शरीर के लिए कह रहा है, पर जीवन में भी ये चीज़ें बहुत काम करती है ना। तो जो बुरे व्यक्ति होते हैं ना, उनकी बातों का भले ही हमें बुरा लगता है, लेकिन वो बिना सोचे समझे, मतलब बिना वो उसके वो हमें साफ़ कर देते हैं। और जो अच्छे, जो हमें हमारी तारीफ़ करते हैं ना, वो लोग हमारी बुराई के बारे में हमें नहीं बता पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवं उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता। अतः व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियमों का पालन आवश्यक करना चाहिए, जीवन में भी और शरीर के लिए भी। अगर जीवन में करोगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे और शरीर में करोगे तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे। व्यायाम, एक्सरसाइज। मनुष्य गतिशील प्राणी है। हम अपनी मम्मी को कभी हमें नहीं सुनाना चाहिए कि मम्मी तुम गलत कह रहे हो, माँ तुम गलत कह रहे हो। या कभी अपने से बड़े अपने को डांटते हैं ना, तो नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वो लोग जानते हैं इन सब चीज़ों को, आपसे ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। गतिशीलता के कारण
ही शरीर की समस्त क्रियाएं ठीक प्रकार से अपना कार्य करती है। व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशी सुदृढ़ तथा पुष्ट हो जाती हैं, उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है तथा शरीर में शक्ति बढ़ती है। आलस्य एवं निष्क्रियता का नाश होता है। व्यायाम से श्वास क्रिया की गति बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। व्यायाम बहुत ज़रूरी है भाई, इसकी आदत डालना इतना कठिन है। जो चीज़ कठिन है वो बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ कठिन है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। जितनी कठिन है उतनी अच्छी है, क्योंकि भगवान के पास जाना जितना कठिन है ना, उनके पास जाने की इच्छा उतनी सबकी तीव्र होती है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, जीवन ही बहुत कठिन है लेकिन बहुत अच्छा है कि नहीं, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यायाम द्वारा श्वसन की प्रक्रिया भी तीव्र हो जाती है। ठीक है, अब शारीरिक व्यायाम के प्रभाव। ठीक है, सुदृढ़ात्मक प्रभाव जो बहुत ज़रूरी, जो बड़े पैमाने पे होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ते हैं। नियमित व्यायाम करने से शरीर के समस्त अंग सुदृढ़ होते हैं। इससे शरीर में शीघ्र ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। व्यायाम से श्वास गति, हृदय की गति और रक्त प्रवाह में भी तीव्रता आती है। इससे पाचन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र भी शक्तिशाली एवं मजबूत बनते हैं। ठीक है, क्या सुदृढ़ता प्रभाव ये पढ़ लिया अपन ने। अब पढ़ते हैं विकासात्मक प्रभाव। विकासात्मक प्रभाव, विकास मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रमोशन की बात कर रही हूँ, डिमोशन की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। विकासात्मक प्रभाव, प्रतिदिन व्यायाम करने से शक्ति का विकास होता है। रोज व्यायाम करो, शक्ति का विकास होता है, गति बढ़ती है, मतलब शक्ति बढ़ती है, विकास होता है ना। मांसपेशियों पर इच्छा शक्ति का नियंत्रण बढ़ जाता है। यह निसंदेह कहा जा सकता है कि समुचित व्यायाम कई रोगों की औषधि है तथा यह सामान्य ऊर्जा एवं आयु में भी वृद्धि करता है। देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट है हमारा व्यायाम करना। सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ है, पर क्या बताऊँ, मैं जहाँ से वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ होती है। पर चलिए अपन अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। नॉइज़ तो ऐसा है, कहीं से भी आ सकती है। चलिए, तीसरा क्या है, सुधारात्मक प्रभाव। देखिए, हमारे शरीर में कुछ भी कभी गलत हो गया ना, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। जो चीज़ ख़राब होती है उसको सुधारा भी जा सकता है ना, क्योंकि हमारे हाथ में ही है डिस्ट्रॉय करना, मेक करना और उसको गतिशील तरीके से चलाए रखना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। व्यायाम से मानसिक थकान दूर हो जाती है। शारीरिक विकृति जैसे झुके कंधे, रीढ़ का झुकाव, चपटे पैर आदि भी सुधारा जा सकता है। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया किसके बारे में, व्यायाम के लाभ के बारे में। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, व्यायाम के प्रकार के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। व्यायाम कई प्रकार के से किए जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी श्रद्धा एवं रुचि के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत एग्रेसिव नेचर के हैं तो आपको मार्शल आर्ट्स, कराटे, इस टाइप का कुछ करना चाहिए। और अपने आप को थोड़ा शांत करने के लिए, काम डाउन करने के लिए थोड़ा सा योगा करना चाहिए। उससे पहले वार्म अप करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहला है घूमना, दौड़ना, तैरना, घुड़सवारी करना आदि व्यायाम खुली हवा में बहुत लाभप्रद होते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार के व्यायाम है। हमारा खेल जो है ये भी एक प्रकार का व्यायाम है। इससे शरीर में बहुत सारे एक्टिविटी होती है जिससे हमारे शरीर में चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होता है ना। चलिए, दूसरा क्या है, सूर्य नमस्कार, योगासन, कुश्ती, कसरत, दंड बैठक से शरीर के विभिन्न स्नायुओं के व्यायाम मिलता है। ठीक है, स्नायुओं को व्यायाम मिलता है। उधर दिख नहीं रहा इसलिए समझ नहीं आ रहा है। तीसरा क्या है, खो खो, कबड्डी, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट आदि मैदानी खेलों से भी भली खुली हवा प्राप्त होने के साथ साथ अंगों में स्फूर्ति आती है और मनोरंजन भी हो जाता है। ठीक है, ये खेल मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। यूनिटी, एकता में शक्ति, इसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी क्या पढ़ा, व्यायाम के प्रकार पढ़ा और व्यक्तिगत आरोग्य का महत्व पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे योगासन के बारे में। क्योंकि दोस्तों, आप लोग ने मेरे साथ यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगे तो वो इसे देख लेगा और आपसे आपकी नोट्स नहीं मांगेगा, तो आपकी कॉपी घूमने की संभावना कम रहेगी। चलिए आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।